नमस्कार दोस्तों, एफजे फिलॉसफी में आपका स्वागत है। जब आपसे आपके सारे हक छीन लिए जाएं और आपको यह पता हो कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, उसके बाद भी आप कुछ न कर पाएं, ऐसा ही कुछ मामला है दोस्तों, चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग के बारे में राहुल गांधी ने जो लिखा, वह सुनकर सबके होश उड़ गए। क्योंकि एक आम जनता महाराष्ट्र के चुनाव को भले ही भूल जाए, लेकिन वहां पर हुई गड़बड़ी और धांधली को एक नेता नहीं भूल सकता। और महाराष्ट्र का चुनाव कैसे जीता गया, ये किसी से छुपा नहीं है। तो बात करेंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया चुनाव आयोग के बारे में कि अब तक तो सिर्फ ईवीएम पर ही सवाल खड़े होते थे, लेकिन अब चुनाव आयोग की असलियत पर राहुल गांधी ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं कि जो वोट डालने वाले मतदाता हैं, वह कई बार सोचेंगे कि आखिरकार हम जो वोट दे रहे हैं वह सही है या नहीं। इस टॉपिक पर आगे बात करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल एफजे फिलॉसफी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सरकार आजकल सच दबाना चाहती है, लेकिन हमारा चैनल आप तक सच पहुंचाता रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं उस खबर की ओर जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक बार फिर से चुनाव आयोग के चेहरे का नकाब उतार दिया है राहुल गांधी ने। और यह मुद्दा कोई आज का नहीं है, यह मुद्दा बहुत पुराना हो चुका है। सरकार और चुनाव आयोग की साठगांठ विपक्ष हमेशा सामने लाता रहा है। राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जो पूरी बीजेपी को चुभ गया है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने अपना अंपायर फिट कर रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की धांधली कोई भूला नहीं है। फर्जी वोटरों की वह लाइन जिसने अनगिनत वोट एक छोटी सी टाइमलाइन में डाले, यह लगभग नामुमकिन है। जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से उस पोलिंग बूथ की वीडियोग्राफी का वीडियो मांगा, तो आयोग ने अपने रूल्स ही बदल दिए और वीडियो देने से साफ इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अंपायर सरकार का होता है, सरकार ही तय करती है कि चुनाव आयोग के अधिकारी कौन होंगे। पहले तो केवल ईवीएम मशीन पर ही आरोप लगता था कि वोट चुराती है या इधर उधर करती है, लेकिन अब तो पूरा चुनाव आयोग ही शक के घेरे में है। और यह बात कोई छोटी बात नहीं है। जब महाराष्ट्र में वोट पड़े थे, तब सरकार पूरी तरह मौन थी और विपक्ष सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिरकार सरकार वह वीडियो क्यों छुपा रही है जिससे सारा सच सामने आ सकता है। चुनाव आयोग ने रातों रात नियम बदल दिया और कहा, हम वह वीडियो आपको नहीं दे सकते। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 5 बजे शाम से 6 बजे शाम के बीच में लाखों वोट पड़े, जो कि एक असामान्य बात है। इतने कम समय में 60 लाख से ज्यादा वोट पड़ना कहीं से भी संभव नहीं लगता। राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें 3 लोग शामिल होते थे, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, खुद राहुल गांधी और चीफ जस्टिस। लेकिन बीजेपी ने बड़ी चालाकी से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाकर अपने एक मंत्री को उस पैनल में ले लिया। अब मान लीजिए, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि उन्हें कोई अधिकारी पसंद नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री और बीजेपी के मंत्री उस अधिकारी को पसंद करते हैं, तो वह अधिकारी चुना जाएगा। क्योंकि वोटिंग में 2 बनाम 1 हो जाता है और विपक्ष हमेशा हार जाएगा। यानी भाजपा बड़ी आसानी से अपने मनपसंद अधिकारी को चुनाव आयोग में फिट कर सकती है। यह वही अधिकारी होगा जो भाजपा के लिए काम करेगा, भाजपा के हित में नियम तोड़ेगा। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल के चुनावों में जब ममता बनर्जी को हराने की कोशिश हुई थी और चुनाव आयोग ने बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच पर कोई सख्ती नहीं दिखाई। राहुल गांधी ने कहा, अंपायर का मतलब यही है कि भाजपा अपने पर्सनल लोगों को चुनाव आयोग में बैठाती है जो उनके चुनाव जीतने में मदद करें। और विपक्ष के सारे अधिकार धीरे धीरे छीन लिए गए हैं। चुनाव की तारीखें भी भाजपा की रणनीति के अनुसार तय होती हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश में अब लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव नहीं हो रहे हैं। उनके अनुसार भाजपा ने लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया है। वह बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को मिटाना चाहती है और चाहती है कि वह हमेशा सत्ता में बनी रहे। इसीलिए राहुल गांधी का आरोप है कि भाजपा मशीनों का दुरुपयोग करती है और चुनाव आयोग में ऐसे अधिकारी बिठाए गए हैं जो भाजपा के कहने पर काम करते हैं। और दोस्तों, यह सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, बल्कि देश की जनता की भी बात है। आज जनता कहती है, अगर एक बार फिर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो भाजपा हार जाएगी। क्योंकि मशीनें, चुनाव आयोग, तारीखें, सब कुछ भाजपा के अनुसार चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और बताइए कि आप किस शहर और किस राज्य से हमारी वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने अब तक एफजे फिलॉसफी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे सच बिना किसी डर के। धन्यवाद।